एक आप गांव देख पा रहे हैं जहां पर हमारे छोटे बड़े किसान मिल करके 200 एकड़ में मिर्ची की खेती करते हैं, वो भी बिना ड्रिप के, बिना मल्चिंग के। और इनके मिर्च की क्वालिटी जो होती है काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है, जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं सकेती ग्राम में, जो कि हमारे बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है मिर्ची की काफ़ी अच्छी खेती की जाती है। और यहाँ की मिर्ची जब मंडी पर जाती है तो उसकी चमक और उसकी नाम से ही उसके रेट और उसके डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर कुछ किसान भाइयों से मिलेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर मिर्ची के सफल किसान हैं, जो कि मिर्ची की खेती काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। इनके फील्ड ये देख पा रहे हैं आप। तो अभी हम इनसे जानकारी लेंगे मिर्ची की खेती को लेकर के। उससे पहले चाहूँगा सर, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे किसान भाई हैं हमारे साथ, जो उनको अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम दिलहरन डरसेना जी। मैं ग्राम सकेती में रहता हूँ और मेरा ज़िला है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ मैं। जी, तो अभी हम आपके ग्राम में जो है सर मिर्ची की खेती ही देखने आए हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो मिर्ची की खेती है कितने एरिया में हो रही होगी टोटल? हमारे गांव में पूरे जी, हमारे गांव में लगभग 200 से 250 एकड़ में खेती है। जो कि छोटे बड़े किसान हाँ, छोटे बड़े मिलाकर सब लगाते हैं यहाँ। एक व्यक्ति नहीं यहाँ चुकते हैं, सभी मिर्ची की खेती करते हैं। और धान का तो धान पुराना ही चल रहा है पूर्वज जी। तो अभी मिर्ची का खेती लमसम 7 से 10 साल की अंतराल में शुरू हुई है जी। मिर्ची खेती चल रहे हैं। आप कितने समय से खेती करते हुए आ रहे हैं और कितना एरिया है आपका? ऐसे कहे जाए तो मिर्ची खेती तो प्रारंभ हम ही लोग पहले किए हैं गांव में। सबसे फर्स्ट में हम ही लोग 1 पैकेट लाए थे डीजी का, नामधारी मिर्ची का 1 पैकेट पहले लाए थे। और जो अभी खड़े हैं यहीं पे पहले लगाए थे उस मिर्ची को, पहले बार यहीं पे लगे थे वो मिर्ची। तो उसी को देख करके हमारे ग्राम में पूरे जो हमारे चाचा जी है भरत जायसवाल जी, वो हमको देख करके फिर उसने शुरू किया मिर्ची लगाने के लिए। उसके देखे पूरे गांव में छा गए मिर्ची का खेती। तो मिर्ची के खेती में हम आपको बताते हैं कि पूरा संतुष्टि हो जाता है किसान, खेती कर पाते हैं तो संतुष्टि हो जाए कमाई में। उसका कमाई बहुत सुंदर है मिर्ची खेती में। अभी नर्सरी से शुरू करें सर, जैसे कि नर्सरी आप लोग खुद तैयार करते हैं फिर कहीं से लेकर के आते हैं? नर्सरी किस तरह से तैयार करते हैं? नर्सरी अपने हाथ से खुद तैयार कर दिए, सीड से ले आते हैं और उसको बरसात से पहले नर्सरी को उसको मांदे को बनाकर रखते हैं। जहां बरसात शुरू होते हैं फिर ये जून जुलाई में आपकी शुरू होती है? हाँ। नर्सरी तैयार करना है तो कितना एरिया में हमको नर्सरी तैयार करना होगा, कितने बीज लग जाएंगे उसमें? अब देखिए, सीड से लोग बोलते हैं कि 1 डिसमिल में 10 ग्राम का बीजा आता है जी। तो 1 पैकेट है वो 10 डिसमिल में पुरता है बोलता है जी। तो हम लोग उसके मानने से उनके बताते से हम नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से एक्स्ट्रा बीज लाते हैं जी। नर्सरी डालने के लिए जी। और पूरा लगाते हैं अपने हिसाब से। लगाने के बाद बच जाता है, उसको किसी दूसरे किसान को बेच देते हैं। अच्छा, वो फिर आप तैयार भी हो जाता है? फिर तैयार भी हो जाता है, अपना प्लाट भी रोपाई हो जाता है, उससे बचता है तो फिर किसी दूसरे किसान को बेच देते हैं जी। तो अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने क्यारियाँ बना कर रखी होंगी, जैसे कि लाइन टू लाइन की बात करें और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखा है आपने? इसका 1 फीट का लंबाई का दूरी है, चौड़ाई का 2 फीट का है। 2 फीट की दूरी आप तो देख सकते हैं सर जी, इसमें दिख रहे हैं ना जी। अब इसमें हम जैसे मेन हमारी इसमें बीमारी जो आती है, वायरस जो आता है, जिससे कि मिर्ची के किसान खेती करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसको आप किस तरह से नियंत्रित करते हैं? जैसे कि दवाई वाले लोग भी आते हैं जी। कभी नहीं, प्रतिदिन हमारे यहाँ हफ्ते में 15 दिन में मीटिंग होते रहते हैं दवाई का जी। तो उनसे जानकारी भी मिल जाता है। और जैसे पुराना अपने पास टेक्निकल है उस हिसाब से दवाई का उपयोग करते हैं, उसी से बीमारी का नियंत्रण कर लेते हैं जी। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ओपन फील्ड में कर रहे हैं, बिना किसी ड्रिप के, बिना किसी मल्चिंग के आप इसमें खेती करके दिखा रहे हैं। तो आपको कभी आवश्यकता नहीं लगी कि ड्रिप और मल्चिंग हमको लगवाना चाहिए करके? अब बताते हैं कि ड्रिप में ज़्यादा खेती होते हैं करके जी। ड्रिप में खेती कैसे होगा भाई? देखिए ना, ड्रिप वाले का पौधा देख लो और हमारे पौधा देख लो जी। उन लोग दूर में लगाते हैं, हम लोग नज़दीक में लगाए हैं जी। उन लोग बीच में लगाएंगे पौधा तो उनको चलते नहीं बनेगा, और हम लोग नज़दीक में लगाए हैं, जुट जाते हैं पौधा। तो हमारे हिसाब से तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट है बिना ड्रिप का।
क्योंकि लागत भी उसमें थोड़ी सी आ जाती है मल्चिंग में। हाँ, मल्चिंग में, पाइप में नाना प्रकार के खर्चा है। और इसमें अपना नदी नाला बोर है, उससे पानी ले लेते हैं, सीधा ढील देते, पला देते हैं। अपने पास पलाने का कुछ दूसरा जुगाड़ है वो आपको दिखलाना हूँ, मैं दिखा दूंगा, दिखा देंगे। तो हम उसी से अपना पानी पला लेते हैं। जी जी। और जैसे कि कितना प्रोडक्शन आ जाता होगा आपके एरिया में यहाँ पर, जो है किस तरह से प्रोडक्शन आप ले पा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। फसल एकड़ के हिसाब से 100 बोरी तो मान ही लो। कितने? एक बोरी मैक्सिमम 25 से 22 किलो के लगभग रहती है। 25 से 22 किलो का एक बोरी होता है, जिसमें कि 100 बोरी से बोलने से अच्छा एक तोड़ाई में उतना आता है हमारा। एक तोड़ाई में, हाँ, समथिंग। तो मतलब वही 2.5 टन, मतलब 25 टन लगभग हमारा आ जाता होगा इसमें, है ना। 25 टन हमारा एक तोड़ाई में आता है। और कितनी तोड़ाई हो जाती है, कितने समय हमारी कितनी लंबी चलती है फसल जो हमारी? जैसे कि अभी स्टार्ट हुआ है हम लोगों का नवंबर में, ये लास्ट जाएगा अप्रैल तक जाएगा। हाँ, उसके बाद अप्रैल के बाद मई में पूरा पक जाता है, जैसे धूप करता है तो फिर उसको हम लोग पका कर, मतलब पक करके उसको भी बेचते हैं, मतलब पका हुआ मिर्ची उस तरह से भी निकल जाता है। अभी जैसे कि इस स्टेज में जैसे फल आ रहा है, फूल को आप लोग ड्रॉप से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए कौन कौन से स्प्रे लेते हैं और उसके बारे में बताएंगे। कि अपना इसको बचाने के लिए कोनिका करके एक है जी, कोनिका दवाई है। और थ्रिप्स माइट्स के लिए हम लोग जैसे कि ग्रासिया, एक्सपोनस जी, और अपना एक है क्या बोलते हैं उसको, ओवेरान और जंप। जी जब ये सारी थ्रिप्स और माइट्स को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि इसमें बात करें, चलने की भी काफ़ी कम जगह है, तो अभी खाद वगैरह किस तरह से देना होता है, सिंचाई किस तरह से करते हैं इस स्टेज में, जैसे पूरा भरते जा रहा है फसल, ये कितने हाइट तक चला जाता है आगे चल करके? और ये लगभग 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर के लगभग। जी, यहाँ इस साइड तक आ जाता है। साइड तक, हाँ, जी, इतना है। तो उस समय फिर किस तरह से खाद पानी देते हैं आप तो इसमें? वही बस आपको बताया था जी, फर्स्ट स्टेज में बताया था कि ऐसे करते हैं करके पानी इसमें हाँ, देते हैं। और खाद देने के लिए बीच बीच में और खाद खाद देते हैं क्या? स्प्रे के थ्रू, स्प्रे के थ्रू ही देते हैं, जो कि हाँ। हमारा 0045 हो गया, 05234, ये सारी खाद ही आप इसमें चलते हैं। जी, तो ये खाद का इंटरवल कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, कितने कितने दिनों में? अच्छा, हम लोग 25 दिन जैसे कि इसका आवश्यकता के अनुसार है, हमें लगता है कि नहीं इसको खाद का ज़रूरत है तो हम लोग 15 दिन में भी दे देते हैं स्प्रे के थ्रू। और सींच भी देते हैं, जैसे यूरिया DAP करके, राखर पोटास मिक्स करके दुकान से ला करके उसको सींच भी देते हैं। और जैसे हमें पता चले कि यार इसमें चलने का लायक, चलने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग स्प्रे के थ्रू सिंचाई करते हैं। जी, उस तरह से स्प्रे आप इसमें करते हैं। जी, तो अभी तोड़ाई जैसे कि आपने बताया इतनी लंबी हमारी इसमें चलने वाली है, और जैसे बाजार कहाँ पर जाता है और क्या रेट आप लोगों को मिल जाता है और किस तरह देखने देंगे? हम लोग बिलासपुर जो अपना उपज मंडी है वहाँ पर लेकर जाते हैं। बीच में ठीक था रेट 40, 45, 50 था, अभी तो 22, 25, 17 हो गया है। काफ़ी किसान निराश भी है, तो वही है, निराशाजनक है। और समय में ऐसा है कि अपना वो नहीं निकल पाता है, जो खर्च है वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर बनिहार भी लगाते हैं और मजदूर श्रमिक आते हैं, उसको लगाते हैं, तो फिर उसका भी 130, 140 है तोड़ाई का, तो फिर दवाई लाना है, ये सब चीज़ लगता है, चलता है। बट किसान है, उतना तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, दिसंबर के बाद जैसे ऊंच नीच होते रहता है तो समथिंग 30 रुपये में भी अपना वो हो जाता है। अभी तो फिलहाल रेट कम है, 22-25 है, काफ़ी कम हो गया रेट। जैसे और बात करें अब फसल जैसे हमारी चलती जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएगी, तो आगे चल करके इसमें यदि हमारी फसल लग रही है कि इसको हमको सुखाना है, तो उस तरह से भी आप देते हैं क्या, सुखा कर रखते हैं? हाँ, सुखा कर भी रखते हैं जी, सुखा कर तो भी रखते उसको किस तरह से रेट से निकल जाता है? वो लगभग 160-180 के लगभग मिर्ची देख करके। समय में हम लोग पिछले बार 200 रुपये केजी के हिसाब से दिए हैं, उससे तो रेट में भी चला जाता है। जी, तो इस तरह से यदि हम बात करें, इसमें आप खुद काम करते हैं, यहाँ पर खुद आप सेल्फ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कितना इसमें हमारा खर्च आ जाता है 1 एकड़ में? यदि हम बात करें तो लागत कितनी आ जाती होगी आपके हिसाब से इसमें? शुरू से अंत तक का? जी, शुरू से अंत तक का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए, हाँ, मजदूर करके 2 लाख रुपए समथिंग आ जाता है। हाँ। और जैसे इसमें अर्निंग की बात करें, वो तो अब जैसे कि आप बता रहे हैं 18 रुपये भी चला जा रहा है, आने वाले समय में 120 रुपये भी हो सकता है, तो रेट क्या मिल जाता है? मतलब कि एक नॉन प्रॉफिट में भी अगर देखें तो कितना इसमें हमको मिल जाता है पैसा? बस यही है, हम लोग तो किसान हैं, बट क्या है इसमें ना, ये कि बाहर ना जा करके हम लोग यहीं पर काम करें तो उतना है कि जैसे कि बाहर में अपना 300 रुपये रोजी है, तो समथिंग हम लोग मान लेते कि हम लोग 500 रुपये के हिसाब से 15,000 महीने के हिसाब से बच जाता है। हाँ, सब कर करके, तो वही है। बाकी इसका रेट के ऊपर है भाई, समय रहे तो एक किसान 4 लाख का भी बेच लेता है, 2 लाख का भी बेच लेता है समथिंग। पिछले बार ठीक ठाक था रेट, तो हर किसान खुश था। इस बार थोड़ा सा निराशा है, बट वही है कि दिसंबर ठंड के समय में
जैसे कि हाँ रेट ठंड के समय में बढ़ने का रेट चांस रेट बढ़ने का चांस है, जी। क्योंकि उस टाइम में अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, इसी कारण है। जी। और इसका भी प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त है मिर्ची का, जी। चमक है। तो सकेती वाला जो मिर्ची जैसे जाता है मंडी में जी। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा ही जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ के गांव के नाम से अगर मिर्ची जाने हाँ, से रेट भी अच्छा मिल हाँ, जाता तो है। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक देखा जाए तो सकेती का नाम बहुत दूर दूर तक फैला है। ये जी। सकेती का मिर्ची आ गया, चमक वाला है, जी। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा ही जाएगा। जैसे मंडी का अपना रेट है 22 रुपये, तो ये 27 प्लस ही जाएगा, प्लस 5 से 10 रुपये प्लस ही जाता है। 5। जी। और वैरायटी की बात कर ले इसमें, जैसे कि इतने सारे किसान आप करते होंगे तो कौन कौन सी वैरायटी का चयन करते हैं, वैरायटी कौन कौन सी लगाते हैं आप लोग? अभी विश्वसनीय जैसे कि अपना चिली है, तो क्या बोलते हैं अपना, ये है DG 1701 जी। और माधुरी, जी। योगी। जी। जैसे जैसे किसान वैसे वैसे अपना अपना चूज़ करते हैं। और दूसरा है क्या बोलते हैं अपना महिमा, माधुरी माधुरी और मनी, मनी, इतना ही मिर्ची लगता ये है। वैरायटी सब ये, किसान हाँ, भाई लगाते हैं। हाँ। जी। तो अभी यहाँ पर ये जो हम फसल देख पा रहे हैं कौन सी वैरायटी की है, ये और सब- भैया ने भी कौन सी वैरायटी लगा कर रखी भैया आपने? DG 1701 1701। जी। और ये वैरायटी कौन सी है? 1701 है। 1701। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर यही वैरायटी लगी हुई है। जी। तो इसकी फ्रूट भी हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो के अंत में जैसे कि हम बात करें सर कि जैसे कोई युवा हैं जो खेती में आना चाहते हैं या फिर मिर्ची की खेती ही शुरू करना चाहते हैं, फिर कोई भी फसल में आना चाहते हैं, वो खेती बाड़ी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से रहता है खेती? क्योंकि आप भी एक युवा हैं जो कि अब गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं भैया, जैसे कि उसके साथ भी अपनी एक खेती भी संभाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको दोनों का अनुभव है, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेकर भी अनुभव है और साथ ही खेती का, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही है कि जैसे खेती करना है, अपना सब्जी लगाना है, तो स्वयं का खेती रहे तो बढ़िया है। जी। स्वयं का खेती रहे तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या है, अपने आस पड़ोस से पूछ सकते हैं कि भैया कैसे करते हैं। मैं भी फर्स्ट, मेरा सेकंड टाइम है ये। जी। मैं भी एक स्टूडेंट था पहले, जी। और तो फिर मेरे को लगा कि अब तो गवर्नमेंट जॉब में उतना वो नहीं है, जी। कंपटीशन टफ है। तो मैं बोला भैया धीरे धीरे मेरे को भी खेती सिखा दो। तो भैया बोले कि हमारे साथ में लग जाओ। स्वयं का मेरा खुद का ज़मीन है 1 एकड़, तो उसी में मैं मिर्ची लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, हार्ड वर्क है, बट ये है कि अपना स्वरोजगार है करके। जी। हाँ, इसमें बेनिफिट भी ठीक है, मेहनत है, बस ठीक है, कमाई अच्छा हो जाता है। जी। ठीक, धन्यवाद भैया। ओके भाई।